जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया हलफनामा, दागी चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह संसद तय करेगी केंद्र। जेक मैट्रिक पेपर लीक मामला, स्ट्रांग रूम के प्रभारी और 10 शिक्षकों को शोकॉज। 244 सिटी बसें चलाने की तैयारी में निगम, पर नहीं मिल रहे ऑपरेटर। कल से बारिश की संभावना, राजधानी में छाए रहेंगे बादल। एसोसिएट प्रोफेसर के रहते 2 विभाग में लेक्चरर को बना दिया एचओडी। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के कैदी की मौत, जेल प्रशासन ने कहा खुदकुशी की। झारखंड का बालू 40,000 रुपये प्रति हाईवा, बिहार से मंगाया तो 30,000। बाल सुधार गृह में रह रहे 90 किशोरों को टूरिस्ट गाइड बनाने की दिलाई जा रही ट्रेनिंग। मजदूर का शव भेजने की बात कह राज्य के आधा दर्जन श्रम अधीक्षकों से साइबर ठगी। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20% से अधिक करने का विचार। अब चांद पर भी हो सकेगी मोबाइल से बात। हजारीबाग में शिवरात्रि का झंडा बांधने को लेकर भिड़े 2 समुदाय, जमकर हुई पत्थरबाजी, कई लोग चोटिल। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे ऑर्किड अस्पताल, सड़क हादसे में घायल सांसद महुआ माझी की स्वास्थ्य के लिए जानकारी। झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सीएम हेमंत सोरेन 28 फरवरी को देने वाले हैं बड़ी सौगात, देंगे टेबलेट। 18 नाबालिगों पर शादी से लौट रही 3 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। झारखंड में मजदूरों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सरकार बढ़ाने जा रही है मनरेगा मजदूरी। चौपारण में अफीम खेती पर कार्रवाई जारी, 455 एकड़ में लगी फसल को किया गया नष्ट। अब खबरें विस्तार से। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया हलफनामा, दागी चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह संसद तय करेगी केंद्र। जी हां, बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं को आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करना उचित नहीं है। केंद्र ने हलफनामे में कहा, यह सवाल है कि आजीवन प्रतिबंध लगाना उपयुक्त होगा या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार ने यह हलफनामा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दाखिल किया। केंद्र सरकार ने कहा कि अयोग्यता की अवधि एक ऐसा मामला है जो पूरी तरह से विधायी नीति के दायरे में आता है। केंद्र सरकार ने कहा कि दंड के संचालन को उचित अवधि तक सीमित करके अनावश्यक कठोर कार्रवाई से बचने के साथ साथ निवारण सुनिश्चित किया गया है। बता दें कि सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा कि कानून का स्थापित सिद्धांत है कि दंड या तो समय या मात्रा के अनुसार निर्धारित होते हैं। समय के आधार पर दंड के प्रभाव को सीमित करने में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। शिवरात्रि में हजारीबाग में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी, कई लोग चोटिल। जी हां, बता दें कि हजारीबाग के इचाक प्रखंड अंतर्गत डुमरोन गांव में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई है। इसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई है। घटना बुधवार सुबह की है। उपद्रवियों ने आक्रोश में आकर 3 मोटरसाइकिल और एक बलेनो को कार के आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल और एक ऑटो पर भी तोड़फोड़ की है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस मामले की शांत कराने में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि हजारीबाग जिले के इचाक में साउंड सिस्टम लगाने को लेकर 2 पक्षों में बहस हो गई थी। बाद में यही बहस मारपीट और पथराव में तब्दील हो गया। जिसके हाथ में जो आया, लोग उसी के साथ एक दूसरे पर हमला करने लगा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। हालांकि तब तक विवाद इतना बढ़ चुका था कि कई मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। हजारीबाग के डीसी नैन्सी सहाय इस संबंध में अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को इचाक में
साउंड सिस्टम लगाने को लेकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिलहाल पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। महाकुंभ से लौटते समय जेएमएम के राज्यसभा सांसद महुआ माझी की कार दुर्घटनाग्रस्त, अस्पताल में भर्ती। जी हां, बता दें कि झारखंड से जेएमएम के राज्यसभा सांसद महुआ माझी, उनके पुत्र सोमवीत माझी, बहू कृति श्रीवास्तव माझी और ड्राइवर भूपेंद्र बास के एक सड़क हादसे में घायल हो गए। सांसद प्रयागराज में कुंभ स्नान के बाद अपनी स्कॉर्पियो से रांची लौट रही थी। यह हादसा झारखंड के लातेहार सदर थाना क्षेत्र में हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए रांची के ऑर्किड हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया गया कि हादसा बुधवार को तड़के 3:45 बजे तब हुआ जब गाड़ी चला रहे सांसद के पुत्र सोमवीत माझी को झपकी आ गई और उन्होंने लातेहार में होटवाग नामक जगह पर NH 75 के पास खड़े एक ट्रक को टक्कर मार दी। सांसद ड्राइविंग सीट के ठीक पीछे बैठी थी। डॉक्टरों के मुताबिक उनके बाएं हाथ की कलाई टूट गई है और छाती की हड्डियों में भी हल्का क्रैक आया है। सांसद के पुत्र सोमवीत माझी ने बताया कि उन्हें हल्की चोटें आई है और प्रारंभिक उपचार के बाद वे ठीक है। हादसे की सूचना मिलते ही लातेहार जिला पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के जरिए उन्हें तत्काल लातेहार सदर हॉस्पिटल लाया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद सभी को रांची रेफर कर दिया गया। सबसे ज्यादा चोट सांसद को आई है। सांसद के घायल होने की सूचना पर बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता, राज्य सरकार के मंत्री और कई अन्य लोग रांची ऑर्किड हॉस्पिटल पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। जेईई मैट्रिक पेपर लीक मामला, स्ट्रांग रूम के प्रभारी और 10 शिक्षकों को शोकॉज। जी हां, बता दें कि जेईई मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में कई और लोगों पर गाज गिरनी तय है। बुधवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर जिला कोषागार पदाधिकारी ने कार्य में लापरवाही बरतने पर 10 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि पत्र में कहा गया कि संबंधित शिक्षकों को प्रश्न पत्रों का ब्रजगृह में भंडारण का दायित्व दिया गया था। इसके बावजूद मजदूर द्वारा प्रश्न पत्र की चोरी कर ली गई। इधर कोडरमा पुलिस द्वारा उस दंडाधिकारी और केंद्राधीक्षक को चिन्हित किया जा रहा है जिसने प्रश्न पत्र लेते समय और परीक्षा केंद्र में बांटते समय सील देखना तक उचित नहीं समझा। प्रश्न पत्र को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने और सभी पैकेट को सीरियल नंबर के साथ मिलाकर प्रश्न पत्रों को सौंपने के लिए जेईई से भी एक पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया था। लापरवाही पर इस स्तर पर भी हुई है। सूत्रों के अनुसार प्रश्न पत्र ढोने के लिए जिन मजदूरों को लगाया गया था उनके सप्लायर विक्की मिर्धा की भी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि विक्की मिर्धा प्रयागराज गया था। जब उसे मजदूरों द्वारा प्रश्न पत्र लीक करने की सूचना मिली तो उसने अपना फोन ऑफ कर दिया। जेपीएससी नियुक्ति घोटाले की 4 की याचिका खारिज। जी हां, बता दें कि जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के चार्जशीटेड 4 आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात सीबीआई की विशेष अदालत न्यायाधीश के पीके शर्मा की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने हरिवंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, परवीन रोहित कुजूर एवं विजय कुमार को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। आरोपियों ने पिछले दिनों अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। वहीं अजय सिंह बड़ाई की याचिका पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश 28 फरवरी को सुनाएगी, जबकि सीमा सिंह एवं मोहनलाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। मामले में अब तक 36 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें से 10 आरोपियों की याचिका खारिज हो चुकी है।